तो लियो जो मूवी है वो लोकेश कनगराज के एलसीयू की थर्ड मूवी है। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का ये थर्ड पार्ट है, जिसमें एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका नाम है लियो दास। अब इस कैरेक्टर की स्टोरी कैसे चलती है, कैसे इसके प्लॉट को दिखाया गया है, कैसे इस कैरेक्टर की पूरी हिस्ट्री दिखाई गई है और कैसे इसको जाके लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स से कनेक्ट किया गया है, इसी को दिखाती है ये मूवी। अब ओवरऑल मूवी की बात करूं तो भाई मूवी डिसेंट है, ठीक ठाक है। इसको ना ही कोई बहुत बुरा बोल सकता है, बहुत अच्छा भी नहीं बोल सकता। मेरे हिसाब से जैसी ये मूवी थी उसमें ये मूवी अबव एवरेज की कैटेगरी में आएगी, जिसको आप फॉर श्योर एंजॉय करते हो। थिएटर का एक्सपीरियंस अच्छा रहता है अगर ऑडियंस अच्छा मिल गया तो, क्योंकि भाई जब डायरेक्टर लोकेश कनगराज है तो ये तो पता ही रहता है कि मूवी का जो ओवरऑल डायरेक्शन है वो अच्छा होगा, प्लॉट ठीक ठाक होगा और एक्शन तो भाई फाड़ ही देगा। तो हाँ, वो सब यहाँ आपको मिलता है। मूवी का वीकेस्ट पॉइंट मैं बोलूंगा तो वो है इसका स्क्रीन प्ले, जो कि काफी अच्छा इंप्रूव किया जा सकता था। तो उस पे जो भी वीकनेस है मैं उस पे आगे डिटेल में बात करूंगा। बाकी वो सबको साइड कर दें तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है। और भाई ऊपर से थलापति विजय की जो परफॉर्मेंस है माइंड ब्लोइंग है। मतलब हाँ, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं आपको लगेगा कि लिटरली वो उस कैरेक्टर में घुस चुके हैं। और उनको छोड़ दे तो आसपास के जितने भी सपोर्टिंग कास्ट थी उन सब का भी परफॉर्मेंस टू द पॉइंट है, ऑसम है। लेकिन चलो अब डिटेल में बात करते हैं और पहले फर्स्ट हाफ पे आ जाते हैं। तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा है इसका सेकंड हाफ की कंपैरिजन में। फर्स्ट हाफ जो है मूवी को बहुत अच्छे से सेटअप करती है, प्लॉट क्या है ये अच्छे से सेटअप कर देती है। मैं पहले यहाँ बोल दूं कि हो सकता है कि थोड़े स्पॉयलर्स भी मैं यहाँ दे दूंगा, क्योंकि भाई अगर वीकनेस की बात करनी है मूवी की तो थोड़े से डिटेल्स मुझको शेयर करने होंगे, तो हाँ स्पॉयलर हो सकते हैं आगे। तो हाँ, पहले ही बता दूं जो फर्स्ट हाफ वो जो पूरा हाइना से फाइट का सीक्वेंस था उसमें वीएफएक्स थोड़े अप डाउन से फील होते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो रहता है कि हाँ इस कैरेक्टर को सेटअप कर दिया गया और इवन उस हाइना का भी आगे जाके यूज किया हुआ। ऐसा नहीं था कि उस पूरे सीन को वेस्ट कर दिया गया, बिना मतलब के यूज किया गया है। मतलब उस स्टार्टिंग के सीक्वेंस का एंडिंग में जाके यूज हुआ है। तो हाँ, वो कनेक्शन मुझे बहुत सही लगा। तो हाँ, फर्स्ट हाफ जो है वो अच्छे से कैरेक्टर को सेटअप कर देता है, पूरा इन्वायरमेंट है, लोकेशन है, सबको सेटअप कर देता है। और मैं बोलूंगा कि भाई जब ट्रेलर देखा था तो मुझे लगा था कि ये कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होगा, और मेरी फीलिंग यही है कि जो उसके साथ हुआ वो गलत हुआ। मतलब इस कैरेक्टर को इन फ्यूचर और अच्छे से यूज किया जा सकता था, लेकिन कोई नहीं, भाई डायरेक्टर हैं, उनकी चॉइस। लेकिन हाँ, सबसे इंपैक्टफुल विलन तो मुझे यही कैरेक्टर लगा, और इसको लेके ना जाने कितने फैन थ्योरीज बने थे, आप तो जानते ही हो। तो हाँ, वो सारे फैन थ्योरीज अब भी गए कूड़े कचड़े में। लेकिन हाँ, फर्स्ट हाफ जो है वो सब कुछ बहुत अच्छे से सेटअप कर देती है। मतलब जो एक कॉफी शॉप में एक एक्शन सीक्वेंस है, उसके बाद से तो सब कुछ लगता है कि एलिवेट ही होगा, सब कुछ एक्साइटिंग ही होगा। लेकिन यहीं पर आता है सेकंड हाफ, जो कि स्टार्टिंग में ठीक ठीक सा फील होता है कि हाँ भाई सही चल रहा है, लेकिन इवेंचुअली जो स्क्रीन प्ले है मूवी का वो ड्रैग होने लगता है। वो ऐसा फील होता है कि भाई सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है डिफरेंट विलेंस के साथ। मतलब मूवी में जितने भी कैरेक्टर थे फॉर सम रीजन वो फोर्स कर रहे थे कि भाई तू मान ले कि तू लियो है, और क्यों वो ऐसा कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वहां पे मैं यही फील कर रहा था कि यार अगर ये नहीं भी मानेगा कि ये लियो है तो अगर मारना है इसको तो मार दो, छोड़ना है तो छोड़ दो। उसके मुंह से ही क्यों बुलवाना है कि ये लियो है, वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा। हाँ, लियो के कैरेक्टर की जो बैक स्टोरी थी वो अच्छी थी, लेकिन हाँ उसमें मुझे वो वाला एंगल पसंद नहीं आया कि भाई यहाँ पे बलि चढ़ाई जा रही है इंसानों की, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो भी इसलिए अजीब लगा क्योंकि उसको प्रॉपरली सेटअप नहीं किया गया है। मतलब जहाँ भी बलि वाला सीन रहता है वहाँ कुछ वैसा होता है ना कि इस कैरेक्टर को प्रॉपर सेटअप किया जाए, एक दिखाया जाए कि कल्ट के जैसा कुछ है। अचानक से सडनली दिखा दिया गया कि हाँ ऐसा ऐसा कर रहा है। पहले वो जानवरों की बलि चढ़ाता था एंड अल्टीमेटली अपने ग्रोथ के लिए इंसानों की बलि चढ़ाने लगा। एंड हाँ, ये थोड़ा सा मुझे एब्सर्ड फील हुआ। और इसके बाद से जो पूरी मूवी है सेकंड हाफ में इसी पे जाती है कि भाई तू मान ले तू लियो है, तू अपने मुंह से बोल दे तू लियो है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, नो आइडिया। एंड एंडिंग में जाकर क्या होता है आप लोगों ने मूवी में देख ही लिया होगा। हाँ, सेकंड हाफ में एक ड्रोन वाला शॉट था जो कि पूरा वन टेक था। वो जो पूरी फैक्ट्री दिखाई जाती है वो वाला सीक्वेंस मुझे अच्छा लगा। फिर क्लाइमेक्स में एक कार चेज वाला सीन है, उस पर मेरे मिक्स्ड रिएक्शन थे। मतलब कहीं कहीं पे तो लग रहा था कि भाई बहुत ही अच्छा है, और कहीं कहीं पे लिटरली आपको फील होगा कि नीड फॉर स्पीड जो गेम खेलते थे हम लोग उसकी याद आ जाएगी, क्योंकि लिटरली वैसा ही फील होता है कि कार जा रही होती है, धक्के मार रहे होते हैं रेस में लोग, वैसा फील होता है। तो हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता कि वहाँ पे वीएफएक्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हाँ कह सकता हूँ कि डिसेंट थे। इग्नोर किया जा सकता है इस नेगेटिव पॉइंट को। तो वीएफएक्स वाले पॉइंट को तो मैं बोलूंगा कि साइड ही कर दो, क्योंकि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। एक तरह से कह सकते हो कि ठीक ठाक से वीएफएक्स हैं, इतना उस पर जबरदस्ती का नेगेटिविटी फैलाने की जरूरत नहीं है। सेकंड हाफ में बस यही फील होता है कि हाँ स्क्रीन प्ले जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रैग किया गया है, बहुत ज़्यादा खींचा गया है, एक ही पॉइंट को लेकर बार बार रिपीट किया गया है।
तो एक नेगेटिव पॉइंट मेरा तो यही रहेगा। और भाई जब एलसीयू आता है तो इसका एक यूएसपी है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। तो हाँ, अगर कैथी को ले लो तो कैथी का बैकग्राउंड म्यूजिक टॉप नॉच है, ऑसम अनिरुद्ध ने दिया है। देन अगेन विक्रम तो भाई मेरे वन ऑफ द बेस्ट मूवी था, मतलब उस मूवी में जो बैकग्राउंड म्यूजिक था हर कैरेक्टर का, उसने उस मूवी का एक्सपीरियंस एलिवेट किया था। लेकिन इस मूवी में ऐसा यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिल पाया है इसके म्यूजिक को, क्योंकि यहाँ जो भी म्यूजिक आपको अच्छे लगेंगे वो या तो कैथी के रहेंगे या तो विक्रम के रहेंगे। लेकिन लियो के कैरेक्टर की जो एक अपनी म्यूजिक होनी चाहिए थी, एक अपना बीजीएम होना चाहिए था, वो यहाँ आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि भाई इसका क्या म्यूजिक है, क्या थीम सॉन्ग है। हाँ, फिर इसके बाद पॉइंट आता है कि एलसीयू से इसका क्या कनेक्शन है। तो 2-3 कनेक्शन मैंने नोटिस किए। सबसे पहला तो जो एक प्रोस्टिट्यूट को दिखाया गया था मूवी में विक्रम में, उस कैरेक्टर का यहाँ कैमियो है। देन जो कैथी में एक अकेला पुलिस वाला था जो कि वहां जेल में था, तो उसका एक इंपॉर्टेंट रोल इस मूवी में है और एक तरह से कॉल बैक दिया जाता है उसको कैथी वाले सीन के लिए, कैथी के क्लाइमेक्स फाइट सीन के लिए। तो हाँ, ये 2 कनेक्शन अच्छे लगे। और एंडिंग में तो भाई कमल हसन का कैमियो ही है उनके शैडो के साथ, और एक प्रॉपर डायलॉग भी है। तो वहां पे लगता है कि भाई मूवी एलिवेट हो गई है, विक्रम की याद आ जाती है। लेकिन ओवरऑल मैं लियो को बोलूंगा कि कैथी और विक्रम इससे बेटर मूवी थी। लेकिन मूवी में जिस तरह से थलपति विजय को प्रेजेंट किया गया, उनके कैरेक्टर को दिखाया गया और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है वो टॉप नॉच है। लोकेश कनगराज को पता है कि उनको अपने एक्टर को कैसे स्क्रीन पे प्रेजेंट करना है कि ऑडियंस भाई सीटियां बजाने लगे। तो हाँ, वो वाला एक्सपीरियंस आपको थिएटर में मिलेगा अगर वैसी ऑडियंस मिल जाए तो। ओवरऑल मैं फिर से बोलूंगा एक डिसेंट ठीक ठाक मूवी है जो कि आप थिएटर में एंजॉय कर सकते हो। डिसीजन आपका है कि आपको थिएटर में एंजॉय करना है या नहीं। या फिर बहुत जगह तो ये मूवी लगी भी नहीं है, तो आपकी तरफ लगी है या नहीं कमेंट में जरूर बताना। और आपने अगर ये मूवी देख ली तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपको फिर से किसी और मूवी के रिव्यू में। टिल देन बी देसी बी नर्ड।